अब आगे देखिए, परमपिता परमेश्वर जी ने अपने एक पतिव्रता का जो अंग है, एक सत्संग है, उसके माध्यम से परमात्मा ने कितना स्पष्ट कर दिया है कि परमेश्वर को कौन सी आत्मा ज्यादा प्रिय होती है, किस आत्मा की परमात्मा पल पल रक्षा करता है। ये पतिव्रता का अंग है। पुण्यात्मा ध्यान से सुनना एक एक शब्द परमात्मा का, और जहां आवश्यकता पड़ेगी परमात्मा दास को प्रेरणा करेंगे, दास समझाएगा कि गुरुदेव इस लाइन के माध्यम से हम भक्तों को क्या समझाना चाहते हैं। अब हम पतिव्रता पद पर पहुंच जाएंगे। जिस पति को अपनी पत्नी पर शंका हो जाती है तो वो उनमें फिर प्रेम नहीं रहता। जिस पति को अपनी पत्नी पे शंका हो जाती है फिर उनमें वो प्रेम नहीं रहता। पुण्यात्माओं, गुरु आदेशों के खिलाफ चलना, हम अपने गुरु जी के दिल में, उनके मन में शंकाएं तो पैदा कर रहे हैं। गुरु का स्पष्ट आदेश है इन मर्यादाओं का पालन करने का, सोना ना पहनने का, घर में भी ना रखने का। और यदि फिर भी हम उस काल को अपने घर में रखते हैं, अपने शरीर पे धारण करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम शंका पैदा कर रहे हैं। गुरु यही सोचेगा कि अब इनको और किस तरीके से समझाऊं, कैसे समझाऊं। जो बताना था वो इनको बता दिया, अब भी अगर इनके दिलो दिमाग में मेरे सत्संग, मेरे वचन नहीं घुस रहे हैं तो मैं कैसे समझाऊं उनको। फिर गुरु और शिष्य में, आत्मा और परमात्मा में, क्योंकि हमारा असली जो पति है इस आत्मा का सतगुरु है, परमात्मा है, फिर वो प्रेम नहीं रहेगा। परमात्मा उस आत्मा की तरफ इतना विशेष ध्यान नहीं देगा। हम जगत का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पिता की 4 संतान है, उनमें से 3 बच्चे उसकी आज्ञा में चलते हैं, एक बच्चा मनमानी करता है। तो परमात्मा उन 3 आत्माओं पर विशेष अपनी कृपा दृष्टि रखता है। कोई खाने पीने की चीज लाएगा तो उन तीनों को विशेष प्यार से खिलाएगा, उन तीनों का विशेष ध्यान रखता है, उनके कपड़े का, लत्ते का, जूते का। और जो मनमानियां करता है उस पर इतना ध्यान नहीं रखता। तो गुरुदेव कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए परमेश्वर की प्रत्येक लाइन का। अब पुण्यात्माओं, इतना समय नहीं है, इसलिए दास आपको गुरुदेव के प्रत्येक वचन को गहराई से नहीं समझा पाएगा, लेकिन जहां जहां आवश्यकता होगी कुछ हिंट परमात्मा दास के माध्यम से जरूर दिलवाएंगे। हम पतिव्रता पद पर पहुंच जाएंगे। जिस पति को अपनी पत्नी पर शंका हो जाती है तो वो उनमें फिर प्रेम नहीं रहता। बहुत सारी बातें पुण्यात्माओं, क्योंकि हर बार जब परमेश्वर कोई भी लाइन बोलते हैं तो तुरंत दास के दिमाग में एक प्रेरणा कर देते हैं। अब देखिए, यहां गुरुजी हमें कोई सांसारिक दृष्टि से पति और पत्नी के विषय में ज्यादा फोकस देके नहीं समझाना चाह रहे। हमें परमात्मा सांसारिक उदाहरण देके पति और पत्नी का, आत्मा और परमात्मा के विषय में समझाना चाहते हैं। जिस प्रकार एक पत्नी जो होती है, उसके किस प्रकार के क्रियाकलापों से, उसके कौन से कर्म कुकर्मों से उसका पति नाराज होता है, उसके कौन से कर्मों से उसका पति दुखी होता है, ये सब बातें समझा के परमात्मा हमें आध्यात्मिक जीवन पे लाना चाहते हैं कि आत्मा समझो ये पत्नी है और परमात्मा समझो इसका पति है। तो कौन से कर्म कुकर्म करने से, कौन से अच्छे कर्म करने से हमारा परम पिता परमेश्वर आत्मा का पति हमसे प्रसन्न होगा और कौन सी गलतियां करने से वो नाराज होगा। इसलिए परमात्मा सांसारिक दृष्टि से भी हमें समझा रहे हैं कि घर में एक औरत को कैसे रहना चाहिए, कितना उसको पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। और जो भगत हैं उनको परमात्मा आध्यात्मिक जीवन में लेके आना चाह रहे हैं कि तुमने आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार, क्योंकि हम एक आत्मा के रोल में हैं, हम एक पत्नी हैं, चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं। यदि हम सतगुरु के शिष्य हैं तो हम आत्मा हैं, हम एक पत्नी हैं और हमारा पति सतगुरु है, परमात्मा है। अब हम पतिव्रता पद पर पहुंच जाएंगे। जिस पति को अपनी पत्नी पर शंका हो जाती है तो वो उनमें फिर प्रेम नहीं रहता। और जो पतिव्रता स्त्री है, उसका पति अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी पूरी सुरक्षा करता है, पूरी सुविधाएं देने की चेष्टा करता है। ठीक इसी प्रकार हम आत्माएं, ठीक इसी प्रकार हम सभी आत्माएं उस एक ही परमात्मा की हैं, वो हमारा पति है, सबका मालिक है। पति मीन मालिक।
स्वामी, वो हमारा पति है। और हम जब तक उसमें पति भर्ता की तरह आस्था नहीं बनाएंगे तब तक वो हमारी मदद, हमारी सहायता नहीं पूरी नहीं करेगा। जब हम पति भर्ता की तरह उसके, एक पति भर्ता का अर्थ है कि जैसे अपने पति के अतिरिक्त किसी भी परपुरुष में आस्था ना हो, चाहे कोई कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही